मान लीजिए अगर एक एलियन यान हमारे सोलर सिस्टम में घूमता है तो वो कैसा दिखेगा। मान लेते हैं कि कोई वाकई अंतरिक्ष में है और वो हमारी ओर कुछ भेज रहे हैं, यानी ऐसा पहला एलियन प्रोब हम तक पहुंच रहा है जो हो सकता है कि हाईली एडवांस मॉडल हो, ना कि हमारे वॉयेजर्स जैसी शुरुआती कोशिश। हाल ही के यूएसए वर्सेस चाइना की घटना को देखते हुए शायद हम इस यान को दुश्मन का जासूसी गुब्बारा समझ के शूट करने की कोशिश करें। लेकिन एडवांस एलियन सिविलाइजेशंस का क्या, जिन्होंने कथित तौर पर हमारे वॉयेजर्स को रोका था, उन्होंने हमारे अंतरिक्ष यान का क्या किया होगा? क्या वो जानते हैं कि हम जानते हैं कि वो जानते हैं? कई लोग इस बात को सच मानते हैं कि हमारे वॉयेजर को इंटरस्टेलर स्पेस में हाईजैक किया गया था और इसी वजह से वॉयेजर ने अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर दिया, जिसने फिर ऐसे डेटा को भेजना शुरू किया जो हमारी समझ के परे था। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। इंटरस्टेलर नोलन की फिल्म का टाइटल बनने से बहुत पहले वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का घर और वास्तविकता थी। इंटरस्टेलर सोलर सिस्टम की सीमा से परे कहीं है, जिसे हेलियोस्फीयर भी कहा जाता है। ये 40 साल पुराने खोजकर्ता यानी वॉयेजर्स कुछ वक्त से इंटरस्टेलर ब्रह्मांड की जांच कर रहे हैं, जो उम्र और दूरी की वजह से आने वाली समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन अपने आखिरी चरण में भी वॉयेजर्स हार मानने को तैयार नहीं है। नासा के आइकॉनिक वॉयेजर 1 और 2, जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत की। इन्हीं स्पेसक्राफ्ट को नासा के ग्रैंड टूर ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम इस स्पेस प्रोग्राम के लिए चुना गया, जिसका उद्देश्य सभी बाहरी ग्रहों सहित प्लूटो की यात्रा करना था। 2 शिप्स शुरू हुए। वैसे ये ग्रैंड टूर शुरू हो गया जब पायनियर 10 को जुपिटर और पायनियर 11 को जुपिटर और शनि की तरफ भेजा गया। इनमें से प्रत्येक यूनिक स्पेसक्राफ्ट की अत्यधिक कॉस्ट्स ने नासा को ग्रैंड टूर पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इसलिए इसके बजाय स्पेस एजेंसी मैरिनर जुपिटर सैटर्न लेकर आई, जो बाद में वॉयेजर 1 बन गया। और बात अगर इसके सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी वॉयेजर 2 की करें तो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक की जगह पर 2 को लॉन्च करना जोखिम को कम करने की रणनीति थी, यानी अगर एक नाकामयाब रहा तो दूसरे से उम्मीद की जा सकती है। याद रहे ये 45 साल पुरानी बात है, तब स्पेस रिसर्च अपनी शुरुआती स्टेज में था और अब 45 साल बाद दोनों वॉयेजर्स न सिर्फ सफल रहे हैं बल्कि अपनी वारंटी से 10 गुना ज्यादा चले भी। इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ 8 ट्रैक टेप जितनी मेमोरी है और उनसे उम्मीद की थी उसे उन्होंने ज्यादा ही कर दिखाया है। वॉयेजर्स की कहानी बाजीगर से कम नहीं, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई हारते हारते जीत जाता है। वॉयेजर्स ने हमें गैस जायंट और उनके चंद्रमाओं के क्लोज अप्स देने से लेकर हीलियोस्फीयर के माध्यम से इंटरस्टेलर स्पेस में जाने और पृथ्वी से अंतरिक्ष में सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु बनने तक का काम किया है। कार्ल सागन ने गोल्डन रिकॉर्ड बनाने जैसे एम्बिशियस और इंस्पायरिंग बात का जिक्र मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप भी पेल ब्लू डॉट को भूलने की हिम्मत ना करें, जो पृथ्वी की अब तक की ली गई सबसे विनम्र तस्वीरों में से एक है। 45 सालों का वर्क एक्सपीरियंस और खोजों से जुड़े इतिहास के एक इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो के साथ वॉयेजर्स सांस्कृतिक और वैज्ञानिक लेजेंड्स हैं। हर कोई जानता है कि वॉयेजर का मिशन वहां यात्रा करना था जहां पृथ्वी से कोई यान नहीं गया था, और इस मिशन में हमारे 4 गैस जायंट्स यानी जुपिटर, शनि, यूरेनस, नेपट्यून की खोज करना भी शामिल था। अंतरिक्ष काफी बड़ा है जहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो प्रोब ऐसे सिग्नल्स भेज रही है? नासा संभावनाओं के मारे उलझन में था जो इस गड़बड़ी को नहीं समझा सका। तो क्या वॉयेजर को एलियन या दूसरे एडवांस सिविलाइजेशंस ने रोक दिया था? इस रहस्यमय घटना से पहले वॉयेजर नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था, जो पृथ्वी से मिल रहे कमांड्स के मुताबिक काम कर रहा था। तो वहां अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से यह बदनाम हो गया? उस समय नासा ने कहा कि ये मिस्टीरियस सिग्नल्स एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ एक विसंगति लगते हैं, क्योंकि इसने रैंडमली जनरेटेड डेटा भेजना शुरू कर दिया था और उससे साफ पता नहीं चल रहा था कि प्रोब के साथ क्या हो रहा है। वॉयेजर 1 अपने एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम से कंफ्यूज करने वाले डेटा भेज रहा था, जो स्पेसक्राफ्ट की पोजीशनिंग के लिए जिम्मेदार होता है और जो ये सुनिश्चित करता है कि इसका एंटीना पृथ्वी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सही दिशा में पॉइंट किया गया है। वैसे देखा जाए तो प्रोब सामान्य रूप से चल रही थी,
वही टीम के लिए वॉयेजर 1 से बहुत दूर रहकर किसी परेशानी को हल करना और उसे ठीक करना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने इसका पता लगा लिया। नासा JPL ने एक बयान में कहा कि AACS ने टेलीमेट्री डेटा को एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर के जरिए भेजा था, जो सालों पहले काम करना बंद कर चुका था और कंप्यूटर ने जानकारी को करप्ट कर दिया था। ऐसे में डेटा भेजने के लिए AACS को वापस सही कंप्यूटर पर स्विच करना जरूरी था। भले ही यह उपाय सुनने में आसान लगे, लेकिन हुई गड़बड़ एक गहरी समस्या होने की ओर इशारा करती है। वही इंजीनियर्स को यह नहीं पता चला कि पहली बार में गड़बड़ी क्यों हुई, लेकिन उनका मानना था कि यह किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा गलत कमांड भेजने की वजह से हुआ, जो इसके लिए जिम्मेदार था। पिछले एक दशक से वॉयेजर 1 हमारे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की पहुंच से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहा है। इसने क्राफ्ट को ब्रह्मांडीय किरणों और दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से कुछ हद तक प्रोटेक्शन दिया, ठीक वैसे जैसे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल से सुरक्षा देता है। कॉस्मिक रेस पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेयर करने के लिए जानी जाती है। जब उन हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल्स में से एक कंप्यूटर चिप पर हमला करता है, तो ये छोटे मेमोरी एरर्स पैदा कर सकता है, जो वक्त के साथ जुड़ती जाती हैं, और यह उम्मीद करना जायज है कि यह एक समस्या वॉयेजर 1 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर के साथ भी थी। वॉयेजर की प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डॉड ने कहा कि टीम आशावादी है, लेकिन फिर भी वो इस मुद्दे की जांच करना जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वॉयेजर मिशन के इस स्टेज में कोर्स के लिए इस तरह का रहस्य सही है। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट 45 साल पुराने हैं, जो इस मिशन के लिए की गई उम्मीद से कहीं ज्यादा है। हम इंटरस्टेलर स्पेस में भी हैं, एक हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट जिसमें पहले कोई अंतरिक्ष यान नहीं उड़ाया गया। बाकी लोगों को बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वॉयेजर अपनी यात्रा के दौरान किन नए खतरों का सामना करता है और इसके दशकों लंबे मिशन के अंतिम चरण में कौन सी नई खोजें इंतजार में है। वैसे नासा ने अनुमान लगाया है कि वॉयेजर्स पावर के बिना चल रहे हैं, ऐसे में वो जल्द ही बंद हो जाएंगे। वॉयेजर 1 में अभी सिर्फ 4 ऑपरेशनल उपकरण हैं, जबकि वॉयेजर 2 में 5 है। वॉयेजर के पास कम से कम 2025 तक साइंस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने वर्तमान सूट को चालू रखने के लिए काफी मात्रा में इलेक्ट्रिकल पावर और ईंधन है, और फिर उसके बाद वे अंतरिक्ष में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हो सकता है वे असल में प्रकाश वर्ष दूर एक एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बाधित हो जाएं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।